हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहला लड़का था वो एक भूसे से भरी हुई गाड़ी लेकर आता है और पूरे घर को भूसे से भरने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि ये इनफ नहीं है, एक फ़र्श को भरने के लिए भी इनफ नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं। When द सेकेंड सन वेंट आउट विद हिज रुपी, जब जो दूसरा लड़का होता है जब वो जाता है अपने रुपए के साथ, मतलब वो जो 1 रुपये लेकर वो जब जाता है, सेकंड वाला सन, फर्स्ट वाला तो हे ले आता है, मीन्स भूसा ले आता है, लेकिन जो सेकंड सन है जब वो जाता है रुपए लेकर, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाज़ार। तो कॉमा मिस होता है तो वह बाज़ार सीधा नहीं जाता था, वहीं पर रुक जाता है। क्या करता है? इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय, मतलब सीधा बाजार जाने के बजाय, ही सैट डाउन, वो बैठ जाता है, एंड बिगेन टू थिंक, और सोचने लगता है। वो बाजार नहीं जाता है, वो एक जगह पे बैठकर सोचने लगता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, ही सैट थिंकिंग अबाउट, वह बैठकर ये सोचता है, अबाउट वॉट ही कुड पॉसिबल बाई, कि क्या खरीदना संभव है। बाई मीन्स होता है खरीदना, पॉसिबल मीन्स होता है संभव, कि क्या खरीदना संभव है, ये बैठकर सोचने लगता है। बाजार नहीं जाता, जबकि सेकंड वाला सन सीधा बाजार चला जाता है, शॉप्स देखता है, वहाँ पे देखता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो 1 रुपये में खरीदी जाए और पूरा घर भर जाए। एट लेंथ का मीन्स यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि काफ़ी अंत में है। ओके, अंत में क्या होता है, या एट लास्ट बोलते हैं एट लेंथ को भी। अंत में एट इवनिंग टाइम, जब शाम का समय आता है, एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक आइडिया जो है, मतलब एक विचार जो है उसके दिमाग में स्ट्रक करता है, मतलब आ जाता है। ओके, टेकिंग हिज रुपीज़, अपने रुपए को लेकर, ही वॉकड क्विकली डाउन द बाजार, अपने रुपए को लेकर वो जल्दी जल्दी कहाँ जाता है, बाजार जाता है। टिल ही केम टू अ शॉप वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, और तब तक उस दुकान तक जाता है जब तक ही केम टू अ शॉप, उस शॉप यानी उस दुकान तक ना पहुंच जाए, वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ पर कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियाँ वर सोल्ड बिकती हैं, मतलब जहाँ पर मोमबत्तियाँ बिकती हैं उस दुकान पर जाता है। ही स्पेंट हिज रुपी, वह अपने रुपए को खर्च करता है, ऑन कैंडल्स, किस पे, मोमबत्तियों पर, ऑफ विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा संख्या में मोमबत्तियाँ मिल जाती हैं। देन तब, टेकिंग हिज कैंडल्स, अपनी मोमबत्तियों को लेकर, विद हिम, अपने साथ, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, वह अपने पिताजी के घर वापस जो है वो आता है। When he got there, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor. जब he got there, जब वो पाता है वहाँ पर, his brother, अपने भाई को, was standing, कि वो खड़ा है, मतलब खड़ा हुआ जब पाता है, disconsolately means उदास मतलब होकर या दुखी होकर, वो देखता है कि वो जब घर पहुँचता है तो देखता है उसका भाई जो है वो क्या है, दुखी है और खड़ा है। लुकिंग एट द हे, और क्या देख रहा है, हे यानी भूसे को देख रहा है, स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, जो पूरे फर्श पर बिखरा पड़ा है। तो उसका भाई जो है वो खड़े होकर भूसे को देख रहा होता है जो उस फर्श पे पूरा पड़ा होता है। जब वो पहुंचता है तो देखता है उसका भाई बहुत उदास है। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो चुका था, मतलब अंधेरा होने वाला था, अंधेरा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, क्विकली जल्दी जल्दी, द सेकेंड सन जो दूसरा लड़का था उसने 2 और 3 कैंडल जो है प्रत्येक कमरे में, ईच रूम में रख दी, मतलब हर कमरे में 2-2 3-3 कैंडल्स लगा दी। देन ही लिट देम, उसके बाद उसने उसको जला दिया। लिट मीन्स होता है जलाना। एट वंस, और तुरंत ही, द हाउस वाज फिल्ड विद लाइट, जो घर है वो लाइट से भर गया।
तो यही बात थी कि कहा गया था कि 1 रुपये में एक ऐसी चीज़ लेकर आओ जिससे पूरा घर भर जाए। तो भूसा से घर नहीं भर पाया। ओके, जिनके दिमाग में भूसा होता है वो घर नहीं भर पाते। लेकिन जो सेकंड सन था वो चतुर था, वो एक ऐसी चीज़ लेकर आया, वो मोमबत्ती लेकर आया। उसने जब लाइट जलाई तो प्रकाश से क्या हुआ, प्रकाश से पूरा घर भर गया। हिज फादर वाज वेरी प्लीज्ड विद हिम, उसके पिताजी उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। प्लीज्ड मीन्स होता है प्रसन्न होना। एंड सेड, और कहा, माई सन, मेरे लड़के, मेरे पुत्र, यू हैव सोन ट्रू विजडम, तुमने जो है एक सच्ची बुद्धिमता दिखाई है। विजडम मीन्स बुद्धिमता या बुद्धिमानी। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं तैयार हूँ अपना सारा धन तुम्हें हैंड ओवर करने के लिए या तुम्हें देने के लिए। ओके, तो अब ये सेकंड लड़का, जो सेकंड उनका सन था, वो सारा रुपए पा जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ तक आज पढ़े हैं, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे कि क्या होता है या किसका किससे संबंध है। ओके, भूसा क्या है, कैंडल क्या है और रूम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। गुड डे।